हम जब कभी भी प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले अपन जो हाथ से लिख के देख के करते हैं पैराग्राफ को, तो उसको पैराग्राफ को सभी लिखते हैं, प्रैक्टिस सभी करते हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे है उसका तरीका है, एक लाइन को दो बार में ख़त्म करना है। मतलब जो एक लाइन है, जैसे राम घर जाता है और उसके बाद में विद्यालय जाता है, ठीक है, राम घर जाता है और उसके बाद में विद्यालय जाता है, तो इसको राम घर जाता है, एक लाइन है पूरी, तो राम घर जाता है और विद्यालय जाता है, तो दो भागों में बांट लो इसको। जैसे पढ़ लो इसको, राम घर जाता है एक बार पढ़ लिया और फिर उसको नोटबुक में लिखो राम घर जाता है बिना देखे, फिर दोबारा पढ़ो उसको, और फिर विद्यालय जाता है और फिर विद्यालय जाता है, उसको शॉर्ट हैंड में लिखो। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको एक लाइन को दो बार में ख़त्म करके उसको लिखना है। और दूसरी बात है, जितना आप अच्छा कर सकते हो उतनी अच्छी राइटिंग में पैराग्राफ को लिखना है, यानी कि आप ओवर राइटिंग जिसे कह सकते हैं, आप जितनी अच्छी राइटिंग कर सकते हो, जितना जोर लगाओगे उतनी अच्छी राइटिंग में आपको क्या करना है, जो पैराग्राफ है अपना उसको राइट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, आपकी जो शब्दों की दिशा है वो आराम से सही हो पाएगी। दोस्तों दूसरी बात है पैराग्राफ को पढ़ना। पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है, पैराग्राफ को आराम से दो बार पढ़ना है, कम से कम दो बार पढ़ना है। और पैराग्राफ को पढ़ते समय कठिन शब्दों पर हिंदी लिखना है, और जो शब्द समझ में नहीं आए उस पर गोला कर देना है ताकि आप बाद में सही कर सके। इसका मतलब जो अपना पैराग्राफ है उसको आराम से दो बार पढ़ लिया आपने। अब पढ़ते टाइम ही जो कठिन शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, जो भी कठिन शब्द लगे आपको उस पर हिंदी लिखनी। इससे क्या होगा, आपकी हिंदी भी इंक्रीज होगी और जो है शब्द को आप आराम से पहचान भी लोगे। उनके ऊपर हिंदी ज़रूर लिखना है, ये केवल हिंदी सुधारने का मेथड है, तो आपको उनके ऊपर पढ़ते टाइम हिंदी ज़रूर लिखना है, और जो समझ में नहीं आए उन पर गोला करके आपको उसको बाद में चेक कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो है अपना, इसके बाद में क्या करना है, आपको शब्द निकालना है। उसे पढ़ लिया आपने, अब उसमें से शब्द निकालना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको उसमें से कठिन शब्दों को छांटना है, और जो अलग है कठिन शब्दों की आप अलग नोटबुक बनानी है आपको, तो अलग नोटबुक में उन कठिन शब्द को लिखना है। और कठिन शब्द का मतलब जान लो, कई लोगों में भ्रम रहता है कि कठिन शब्द का मतलब है केवल आउटलाइंस बनाना। कठिन शब्द का मतलब ये कभी भी नहीं होता। कठिन शब्द का मतलब होता है जिस किसी भी शब्द में बनाने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, आपका हाथ रुक गया हो और आप उसको सही दिशा नहीं दे पा रहे, सही दिशा देने में आपकी पेंसिल रुक रही है, थोड़ी बहुत भी रुक रही हो, उसी को अपन क्या कह देते हैं, कठिन शब्द कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है कठिन शब्द का मतलब। तो आपको पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में शब्द को निकालना है, जो भी आपको कठिन शब्द लगे, जो भी सही दिशा नहीं दे पाए आप जो पैराग्राफ लिखे हो उसमें, तो आपको उसको निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है शब्दों का अभ्यास। शब्द निकाल लिया आपने, अब आपको करना है शब्दों का अभ्यास। तो आप शब्दों का अभ्यास कैसे करेंगे, जो नोटबुक अलग है शब्द चिन्ह की, उसमें आपको उतार लिए शब्द चिन्ह। अब शब्द चिन्ह को उतारने के बाद क्या करना है, एक शब्द लिख लिया, जैसे कोई भी शब्द है सर्वाधिक, सर्वाधिक लिख लिया। अब सर्वाधिक के नीचे 3 से 4 लाइन छोड़ दिया आपने, 3 से 4 लाइन छोड़ दी। फिर दूसरा लिखा मनोबल, कोई सा भी शब्द ले लो, सर्वाधिक फिर मनोबल, 3 से 4 लाइन छोड़ दी, फिर दूसरा शब्द 3 से 4 लाइन छोड़ी, फिर दूसरा शब्द, ऐसे करना है। तो जो 3 से 4 लाइन सब वो लाइन छोड़ी आपने, उसमें जो शब्द था उसके आपको अच्छे से उसमें अभ्यास करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है शब्दों की आउटलाइन। अब शब्दों की आउटलाइन देखो, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि आउटलाइंस के पीछे भागते हैं कि शब्द चिन्ह, शॉर्ट चिन्ह, ऐसा कुछ भी नहीं है। शब्दों को कभी भी ज़्यादा शॉर्ट ना बनाए, जिसकी आउटलाइन बनती है और जो बननी चाहिए उसी की बनाएं, नहीं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं और डिक्टेशन लिखने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो उतना ही शॉर्ट करें जितना शॉर्ट बनना चाहिए, और जो शब्द बनता है शॉर्ट उतना ही शॉर्ट करें जिसको आप आसानी से याद रख सकें और उसको समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ज़्यादा डिक्टेशन लिखते टाइम भी आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। शब्द की आउटलाइन हम कम बनाते हैं जब कि ज़्यादा ही कुछ शब्द लंबा आ गया, कि शब्द बनाने में उसको दिक्कत आ रही है, हाथ रुक रहा है, दिशा सही नहीं दे पा रहे, तो उसकी आउटलाइन से बनाते हैं। हर किसी की जिसकी सीधी दिशा बन रही है उसमें कोई आउटलाइन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे है अपना पैराग्राफ। कितना लिखना है, कितनी क्या प्रैक्टिस करनी है वो बता देता हूँ आपको रोज़ाना कम से कम 1000 से 1500, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, और जो अधीनस्थ की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है 1500 से 2000। मतलब कि 1500 से 2000 कम से कम, और जितना लिखे उनके लिए कमी ही है, ये मानो आप। तो 1000 से 1500 शब्द देख के लिखने हैं आपको, और उनमें से 500 शब्दों का डेली ट्रांसलेशन करना है। क्या करना है, डेली ट्रांसलेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 से 1500 शब्द नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, और जो 2 से 2500 शब्द हैं, 1500, 2000, 2500, 3000 जितने भी शब्द हैं वो है अब जो अधीनस्थ वाले तैयारी कर रहे हैं उनके लिए।
क्या करना है। आगे है अपना, साथ ही साथ आपको शब्द शुद्धि और हिंदी व्याकरण पे गौर करना है। इस पे कैसे करोगे, जैसे आप उसको पढ़ रहे हो, पैराग्राफ को पढ़ रहे हो और जो शब्द चिन्ह निकाले आपने, तो उनमें से साथ साथ आपको क्या करना है, उनकी हिंदी भी देखनी है आपको कि शब्द सर्वाधिक है तो सर्वाधिक में छोटी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी। कोई भी गतिविधियों हैं उसमें छोटी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी। उनको स्टेनो में लिखते टाइम आपको वहाँ पे हिंदी भी आपको वहीं पे चेक कर लेनी है आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आप स्वयं अपनी गलतियों को चेक करें और उनको सुधारने का प्रयास करें, आउटलाइन का निरंतर अभ्यास करें। अब लॉकडाउन की वजह से आप कहीं कोचिंग वोचिंग में तो जा नहीं सकते, तो इस वजह से आपको खुद ही अपनी गलतियों को चेक करना होगा। जो स्टेनो लिखी उसको पढ़ने के बाद में, ये सब कुछ करने के बाद में जो प्रॉब्लम्स आ रही हो उनको जो हिंदी वाला मैटर है उससे मिलाइए, गलतियों को चेक कीजिए और उनको उनमें सुधार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आउटलाइन का निरंतर आपको अभ्यास करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 15 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कि आप कितना इंक्रीज कर रहे हो और कितना नहीं कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको खुद को पता चल जाएगा, एक बार करके ज़रूर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और चैनल पे आप नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स।